एक बार की बात है, तब इंद्र की पूजा हुआ करती थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार वालों को और गांव वालों को सलाह दी, क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जहां हमारी गायें बछड़े चुंगते हैं, आराम करते हैं, उसकी पूजा करें। लोगों को ये सलाह पसंद आई। उन्होंने खूब पकवान बनाकर ले जाकर भगवान गोवर्धन को अर्पित किया। ये देखकर इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने देखा कि आज पूजा का दिन है, हमारा भोग अभी तक नहीं आया है। अपने दूतों को भेजकर धरती पर पता लगवाया, तब देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई है। ये देखकर इंद्र कुपित हो गए और अपने बादलों को भेज दिया, जाओ सराबोर कर दो मथुरा नगरी को, जाओ जल्दी जाओ। वहाँ जाकर बादलों ने बहुत तेज़ी से बारिश की। बारिश करते करते पूरे गांव को डुबोने की सोची। तब हाहाकार होने लगा। लोग भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, तुम्हारे कहने पर हमने पूजा की थी गोवर्धन की, अब लो संभालो। इंद्रदेव कुपित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आओ, अगर हमने पूजा करवाई है तो गोवर्धन भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। और जाकर उनकी शरण में गए और बोले, गिरि गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। गिरि गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। जाकर प्रार्थना की। भगवान गोवर्धन प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने दूसरा रूप लेकर गोवर्धन पर बैठ गए और अपना रूप दिखा दिया लोगों को कि देखो मैं गोवर्धन हूँ। और नीचे से आकर कहा, चलो इसको उठाओ, पहाड़ को उठाओ, पहाड़ को उठाओ। सारे लोग पहाड़ को उठाने में डट गए। कोई लाठी डंडा लिए है तो कोई कुछ लिए है। आराम से पहाड़ को उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी लोग इसके नीचे आ जाओ। सारे लोग गोकुल निवासी वहाँ पहुँच गए और पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली ऊपर उठाई और उस पर पहाड़ को रोक लिया। ये दृश्य सभी नहीं जानते हैं, कुछ ही लोग जानते हैं कि वहाँ पर राधा भी मौजूद थी। राधा रानी की नज़र श्री कृष्ण के ऊपर थी और श्री कृष्ण की नज़र गोवर्धन पर्वत पर थी। इसलिए राधा से शक्ति श्री कृष्ण को मिली, श्री कृष्ण की शक्ति गोवर्धन पर मिली। यहाँ भी औरत को शक्तिशाली माना गया है, औरत के बिना पुरुष अधूरा माना गया है। राधा की शक्ति जब श्री कृष्ण से टकराई, श्री कृष्ण में डबल ताकत आ गई, हिम्मत आ गई, शक्ति आ गई। उन्होंने गोवर्धन को अपनी छूनिया उंगली पर खड़ा कर लिया। जैसे चक्र चलाते हैं उसी तरह उस दिन वो गोवर्धन को धारण कर लिए हैं। सारे गोकुल निवासी उस पहाड़ के नीचे, पर्वत के नीचे आ जाते हैं। गाय बछड़े सारे सब उसके नीचे आ जाते हैं। धूमधाम से वहाँ पूजा फिर से की जाती है। बारिश थमने का नाम नहीं लेती है, बारिश चलती जाती है। अब सवाल ये है कि इस पानी को क्या किया जाए। कल हमने आप लोगों को जो कथा सुनाई थी उसमें अगस्त्य मुनि प्यासे रह जाते हैं राम के जन्म में, तो अगस्त्य मुनि को बुलाया है भगवान श्री कृष्ण ने और कहा है, मुनिवर आइए और अपनी प्यास बुझाइए। हनुमान जी का आवाहन करते हैं, वो आ जाते हैं और अपनी पूंछ बढ़ाकर गोवर्धन के चारों इधर लपेट देते हैं। एक जगह छोड़ते हैं जहाँ पर मुनि अगस्त्य मुंह लगाकर पानी पी लेते हैं। पानी की एक बूंद भी गोकुल में नहीं जाती है और वो पानी सब अगस्त्य मुनि पी लेते हैं। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा और देखो अभी तक कोई हमारी शरण में नहीं आया है,
कारण पता करके आओ। अब तक तो पूरा गोकुल डूब गया होगा। दूत जाकर बोलते हैं वहाँ तो एक पानी की बूंद भी नहीं है, तो कहाँ गया कहाँ। तब इंद्र स्वयं जाकर नज़ारा देखते हैं और अचंभित रह जाते हैं। भगवान को भगवान मानकर उनके चरणों पर गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। बोलो गुरु गिरि गोवर्धन महाराज की जय। ये थी हमारे गोवर्धन पर्वत की और गोवर्धन पूजा की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हमारा नया चैनल है, नई नई उम्मीदें, नई नई किरणें। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है किसी दिन हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दें, क्योंकि जानकारी हमारे पास बहुत है, लेकिन अभी कुछ हिम्मत, कुछ ताकत, कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। लोग गिरि गोवर्धन महाराज की जय।